स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा जाइंट क्रोमोसोम्स अर्थात महागुणसूत्र। जाइंट क्रोमोसोम्स या महागुणसूत्र को हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्राणीशास्त्र विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि महागुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। जीवों की क्रियाशील कोशिकाओं में विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्रियाशील कोशिकाएं मुख्य रूप से प्रोटीन, पित्तक आदि के संश्लेषण से संबंधित होती हैं। अर्थात प्रोटीन या पित्तक को सिंथेसाइज करने वाली कोशिकाओं में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। कशेरुकी वर्टिब्रेट्स या मैमल्स की अंड कोशिकाओं, जिन्हें हम oocyte के नाम से भी जानते हैं, ये कोशिकाएं पित्तक युक्त होती हैं। अर्थात इनमें पित्तक का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में पित्तक का संश्लेषण होता है। इन कोशिकाओं की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इनमें महागुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन महागुणसूत्रों को हम लैम्ब्रस गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ कीटों की लार ग्रंथियों की कोशिकाओं में भी महागुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र भी लार संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अर्थात इनके द्वारा लार का संश्लेषण किया जाता है। इन्हें भी हम महागुणसूत्र के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि में उपस्थित गुणसूत्रों को हम या लार ग्रंथि की कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों को हम पोलिटिन गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महागुणसूत्र दो प्रकार के गुणसूत्र हैं या जॉइंट क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लैम्ब्रस type of the chromosomes and second one is polytene type of the chromosomes। या लैम्ब्रस गुणसूत्र तथा पोलिटीन गुणसूत्र, ये दोनों गुणसूत्र महागुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं या आज हम अध्ययन करते हैं लैम्ब्रस गुणसूत्र के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि ये गुणसूत्र ब्रश के समान प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें हम लैम्प ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। फ्लेमिंग वैज्ञानिक के द्वारा इन गुणसूत्रों की खोज की गई थी तथा रुकैट 1882 के द्वारा इन गुणसूत्रों का नामांकन किया गया था। रुकैट ने देखा कि चिमनियों को साफ करने के लिए जिस ब्रश की आवश्यकता होती है, उसके समान ये गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। पूर्व में चिमनियों को साफ करने के लिए जो ब्रश उपयोग में लिए जाते थे, क्योंकि चिमनियों में धुआं के कारण इनके लगे हुए ग्लास होते थे या इनके ऊपर लगे हुए ग्लास के गोले, उनमें कालिक जम जाती थी या अन्य चिमनियों में जो धुएं के कारण ब्लैक हो जाती थी, उनको साफ करने के लिए सामान्यतः ब्रश का उपयोग लिया जाता और उन ब्रश में अनेक लूप या रोएं होते थे। उन रोयों के कारण चिमनियों की कालिक साफ हो जाती थी। तो उन्हीं लूप से बने हुए ब्रश या उसी प्रकार के ब्रश के समान ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं जब
हम सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं कोशिकाओं में, तो इन कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे oocytes तथा oocyte कोशिकाओं में ये जनरली हमें दिखाई देते हैं और ये ब्रश के समान प्रतीत होते हैं, इसलिए हम इन्हें लैम्प ब्रश गुणसूत्र का नाम देते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान होते हैं, इसीलिए इनका नामांकन लैंप ब्रश किया गया। एम्फीबियंस, बर्ड्स तथा मैमल्स की oocyte की कोशिका का जब हम अध्ययन सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं तो इन कोशिकाओं में ये गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई लगभग 700 से 800 माइक्रोन तक होती है, इसलिए इन्हें हम महागुणसूत्र या जायंट क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इन गुणसूत्रों को जब हम या इन कोशिकाओं का जब हम अध्ययन साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं तो हमें लेबोरेटरी में, जैसे कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब oocytes में उपस्थित इन गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं। चूँकि इनका आकार 700 से 800 माइक्रोन होता है, बड़े आकार के हैं ये, इसलिए इन्हें हम महागुणसूत्र या जॉइंट क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इन गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें एक मुख्य एक्सिस पाया जाता है जिसे हम क्रोमोसोम एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोसोम एक्सिस या मुख्य एक्सिस मुख्य रूप से डीएनए के द्वारा बना होता है और इस मुख्य एक्सिस के चारों तरफ लूप पाए जाते हैं और इन लूप के अंदर मुख्य रूप से आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। लूप के चारों तरफ आरएनए तथा प्रोटीन कहीं कहीं पर अधिक तथा कहीं कहीं पर कम पाया जाता है। चूँकि आरएनए और प्रोटीन के द्वारा मैट्रिक्स का निर्माण होता है और इस मैट्रिक्स का कहीं कहीं पर अधिक जमाव पाया जाता है, कहीं कहीं पर कम मात्रा में जमाव पाया जाता है, अर्थात कहीं कहीं पर मैट्रिक्स या आरएनए या प्रोटीन अधिक पाया जाता है, कहीं कहीं पर कम पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र हमें ब्रश के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि मेन एक्सिस के चारों तरफ ये लूप बनाते हुए आरएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी के कारण ये हमें ब्रश के समान दिखाई देता है। जहाँ पर आरएनए तथा प्रोटीन इस लूप के चारों तरफ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम थिक इंसर्शंस के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर आरएनए तथा प्रोटीन की मात्रा लूप के ऊपर कम मात्रा में पाई जाती है तो उसे हम थिन इंसर्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जहाँ पर अधिक है वो थिक होता है, जहाँ पर कम मात्रा में मैट्रिक्स जमा होता है वो थिन होता है। इससे भी ये गुणसूत्र हमें अधिक बड़े आकार के दिखाई देते हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र में मुख्य एक्स डीएनए के द्वारा बना होता है। इस डीएनए के एक्स के चारों तरफ लूप दिखाई देते हैं। ये लूप आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। लूप के चारों तरफ भी आरएनए तथा प्रोटीन या मैट्रिक्स जमा होता है।